हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK बाइनरी ट्रेडिंग्स। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या रहेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। वहाँ पर हम कुछ सिग्नल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर देते रहते हैं, जिनकी सहायता से आप वहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपना कमाई कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। और बाकी यदि आप हमारे फ्री वाले ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी कुछ प्रोसेस है, वो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट ID भी दिया है, जहाँ से जाकर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जब भी हम फ्री रहेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारा वही कोटेक्स का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल भी मेथड्स काफ़ी कुछ आ गए हैं अभी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जैसे कि अभी ये 30 सेकंड्स पे अभी ये कैंडल है, तो उसको हम 1 मिनट कैंडल स्टिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी बताऊँगा और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बाइनरी में लॉस कम से कम कैसे करें और प्रॉफिट कैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेटजी काफ़ी कुछ होती हैं, बट वो हमेशा वर्क नहीं करती हैं, आप लोग ये बात मानते होंगे, ठीक है ना। और यदि कोई इंडिकेटर्स भी हैं तो वो भी परमानेंट काम नहीं करते, कुछ टाइम तक काम करते हैं, फिर वो भी काम नहीं करते हैं। बट यदि आप एक बार अच्छे से प्राइस एक्शन सीख लेते हैं तो आप बाइनरी ट्रेडिंग के मास्टर बन जाते हैं, मास्टर, ठीक है ना। जो कि बहुत लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन, ठीक है ना। और मैं आने वाले वीडियोस प्राइस एक्शन पर लेकर आने वाला हूं कि किस तरह से आप प्राइस देखेंगे कैंडल स्टिक से, कि मार्केट का प्राइस कब ऊपर जाने वाला है, कब भाव नीचे गिरने वाला है। और यदि आप लोग देखो, यदि आप लोग सेल्फ ट्रेडिंग करते हो, ठीक है ना, कुछ लोग करते होंगे सेल्फ ट्रेडिंग, कुछ लोग सिग्नल्स वगैरह लेते होंगे बहुत सारे ग्रुप्सों से, तो आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो करो तो पर्टिकुलर एक ही ट्रेडर को फॉलो करो। आप लोग डिफरेंट टाइप के अलग अलग ट्रेडर उन सबको फॉलो मत करो, ठीक है ना। यदि आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप मेरे को ही फॉलो करो, फिर आप दूसरे को नहीं करो। यदि आप किसी और को फॉलो करते हो तो फिर उसको ही करो। इससे क्या होता है कि सपोज दैट आपने मेरे यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया, बट कहीं और जाकर आपने वहाँ पर लॉस कर दिया, फिर आप अगले दिन आएंगे, वो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर लॉस कर देंगे, ठीक है ना। या आप वहाँ पर प्रॉफिट कर लेंगे, यहाँ पर लॉस कर देंगे कभी कभी, क्योंकि बाइनरी मार्केट में परमानेंट तो प्रॉफिट होता नहीं है डेली, ठीक है ना। और डेली लॉस भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि 50-50 सिचुएशन बनती रहती है बाइनरी मार्केट में। आप यहाँ पर प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बट प्रॉफिट कब कर सकते हैं, जब आपको कुछ नॉलेज हो इस ट्रेडिंग का। ऐसा नहीं कि बस ये 1 मिनट का कैंडल देखा आपने आपका मन किया तो आपने आपके लिए ट्रेड लगा दिया। इस तरह से यदि आपका मन किया तो आपने डाउन के लिए ट्रेड लगा दिया। कुछ ट्रेड आप जीत भी जाओगे, बट उससे आपका परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको नहीं करना। ये देखना, अभी शायद मैं लॉस भी कर दूँ इस ट्रेड को, क्योंकि मैंने ऐसे ही लगा दिया आपको बताने के लिए कि इस तरह से आप लोग गलती करते हो। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर सीखना है ट्रेडिंग होता क्या है, इससे कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और इससे डेली का हम कितना क्या प्रॉफिट कर सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर देखना है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, आपको मनी मैनेजमेंट प्लान आपका रखना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग में, और कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको लेकर चलना पड़ेगी। ये 3 चीज़ यदि आप ये 3 चीज़ यहाँ पर लेकर आराम से चलेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा के जाएंगे। और जैसे कि सपोज दैट काफ़ी लोग 1-2 ट्रेड खेलते हैं, 1-2 प्रॉफिट हो गया, फिर उन्होंने थोड़ा लालच आया, फिर उन्होंने लॉस कर दिया, ठीक है ना। 1-2 ट्रेड उन्होंने लॉस कर दिया, तो ऐसा करके फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। और उसके बाद जो माइंड वर्क करता है वो हमारा एक अलग तरह से वर्क करता है। जैसे कि आपके पास सपोज दैट कोई डेमो अकाउंट है, उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रेडिंग अच्छा होगा। और जैसे ही आप रियल अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही आप वहाँ पर लॉस करते चले जाते हैं। ये रीज़न क्या होता है, ये एक्चुअल में केमिकल लोचा होता है हमारे माइंड के अंदर, ठीक है ना। जब हम लॉस करते हैं तो हमारा इमोशनल हमसे जुड़ जाता है, यदि हम खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी यदि आप डेमो पर करते हैं तो वहाँ पर क्या कोई इमोशन तो आपका रहता नहीं है, कोई उससे आपका दिल तो कोई जुड़ा नहीं है, ठीक है ना। वो अगर डेमो आपका
यदि पूरा चला भी जाएगा तब फिर से आप वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन आपको रियल अमाउंट जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर ट्रेडिंग करें। मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। और कम से कम $100 इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि $100 बहुत ही बढ़िया अमाउंट होता है। और $100 इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बड़ा बड़ा ट्रेड नहीं खेलना है, जैसे कि $5 $10 का ट्रेड नहीं खेलना है। यदि आप बिगनर हो तो, यदि आपको ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपको प्राइस एक्शन वगैरह सारा कुछ, कैंडल नॉलेज, कैंडल स्टिक पैटर्न सारे कुछ आपको मालूम है, तो आप फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उतना ट्रेड ना करें, आप $1 से ट्रेड करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएं $5-10 का, फिर विदेन स्टॉप कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। और कम से कम ट्रेड करें, 4 या 5 ट्रेड ही करें डेली का। ऐसा नहीं कि आप 10-20 ट्रेड कर रहे हो, 50 ट्रेड कर रहे हो डेली का, उसमें आपका लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। इस तरह से क्या है, आपका टाइम भी जाता है और आपका मनी भी जाता है। तो वो नहीं करना, और आपका माइंड भी एक्टिवली काम नहीं कर पाता है उस कंडीशन में। तो बेहतर है यदि आप 2 या 3 ट्रेड लॉस करते हो तो आप वहाँ से उठ जाओ, या तो अपना फ़ोन जो है वो आप वहाँ से, जो आपका फ़ोन है वहाँ से अलग होके आप और कोई काम करने लगो। आप फिर उस पर ट्रेडिंग पे फोकस मत करो। फिर 1 या 2 घंटे बाद फिर आप वापस से फ्रेश माइंड के साथ आओ, ठीक है ना। इकोनॉमिक कैलेंडर आप देखो, वहाँ से न्यूज़ वगैरह देखो। अभी कोई न्यूज़ का टाइम नहीं है, यदि कोई टाइम नहीं है तो फिर आप वहाँ पर ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छे माइंडसेट के साथ। तो माइंडसेट आपका अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, मतलब हाँ $2-3 का आपने ट्रेड लिया, 1 आध ट्रेड लॉस कर लिया, फिर आपने वो कवर कर लिया, उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। यदि आपके पास सपोज $100 है, आपने $1 से ट्रेड आपने लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने 1 से करा, फिर लॉस कर दिया, फिर आपने अगला ट्रेड हो सकता है $5 से लगा दिया, वो आपने जीत लिया अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आपका जो $2 था वो भी आपका वापस आ गया, प्लस कुछ आपको प्रॉफिट भी मिल गया। और उसी का नाम हम मार्टिंगल रखते हैं। मार्टिंगल लोग बोलते हैं बहुत ही बेकार होता है, ठीक है ना। मैंने ये बोलता हूँ कि मार्टिंगल आपको हर एक सिचुएशन में काम आता है, बट मनी मैनेजमेंट में मार्टिंगल हमेशा काम आता है, ठीक है ना। यदि आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपके पास मनी अच्छा होगा और आप पर ट्रेड का कैलकुलेशन अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ से डेली प्रॉफिट बनाकर जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं आज आपको कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या आपको ट्रेंड लाइन वगैरह खींचनी है, कैसे आपको SNR लेवल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आपको, मैं ये सब हटा देता हूँ, सबसे पहले आपको मार्केट देखना है इस तरह से। इसको भी हटा, सारे इंडिकेटर्स में हटा देता हूँ, यहाँ से हट गए, और सारी लाइंस को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अभी जो हमारे पास चार्ट है वो यूरो USD का चार्ट है, और इस तरह से आपको करेंसी देखना है, इस तरह से आपको चार्ट देखना है, ठीक है ना, कि ये चार्ट किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये चार्ट ऐसा गया, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर रहा, फिर यहाँ पर, इसके बाद फिर ये इसने हाई अप हाई ये बनाया, इसका लो अप लो ये है। तो आपको ये पता चल गया कि मार्केट कुछ टाइम के लिए ऊपर ज़रूर गया था, ठीक है ना। तो जैसे कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो तो आपको हमेशा जो ट्रेंड लाइन ये दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर लगा लेना है अप ट्रेंड चेक करने के लिए। तो फिर आपको जो ट्रेड लेना है वो अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है, और एक्सपायरी आपको वही 3 मिनट 4 मिनट का आपको रखना रहेगा। अब सपोज दैट जैसे कि यहाँ से आपने कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, यहाँ से तो आपने यहाँ पर ये इतना मार्केट गया, यहाँ पर फिर आया, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये लिया, विन हो गए। फिर यहाँ तक मार्केट आया, इन्हें कैंडल को यहाँ तक खींचा, ठीक है ना। फिर यहाँ इसके आने के बाद फिर आपने देखा कि भाई नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर जा रहा है, तो हाँ अप डायरेक्शन में जा रहा है, उसके आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। और ये जो कैंडल है ये हमारी इन्वर्टेड हमर कैंडल है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता जाता है, मार्केट ऊपर ही जाता। तो फिर आपने यहाँ पर लिया 3 मिनट के लिए ट्रेड, या फिर 2 मिनट के लिए ट्रेड, या आपने विन कर लिया। फिर आपने देखा भैया मार्केट एक ही पोजीशन में चल रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, अप और डाउन के लिए आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ से आप 2 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये आपने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब मार्केट टकरा कर, जैसे कि अब ये देखिए ये यहाँ पे, इसके बाद आपको कैंडल देखना है, जैसे कि ये कैंडल ने यहाँ पर टच किया,
आपने कैंडल देखा नहीं यार भाई ये तो इसके ऊपर चला गया, वो काफ़ी अच्छा बड़ा कैंडल है, ठीक है ना। तो फिर आपने 2 या 3 मिनट के लिए डाउन के लिए अप के लिए आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, तो आपका ये विन हो गया। फिर यहाँ पर आपको रुकना है, आपको देखना है भैया मार्केट कहाँ अच्छा डाउन, तो आपको फिर यहाँ पर वेट करना है टोटल मार्केट को यहाँ तक आने के लिए। जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को टच किया वैसे ही आपने फिर ट्रेड ले लिया आपके लिए, फिर से आपका ट्रेड विन हो गया। फिर यहाँ पर जैसे कि ये थोड़ा सा लाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फिर ये आपने यहाँ पर अवॉइड किया क्योंकि इसने लाइन को टच नहीं किया, और यहाँ पर फिर आप आए, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, आपने रुके थोड़े से, आपने फिर देखा भैया नेक्स्ट कैंडल अप के लिए, तो फिर आपने अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। ये बार बार हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आपने अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, आपने विन कर लिया। उसके बाद फिर देन इमीडिएटली फिर ये यहाँ पर कैंडल टच हुआ, टच होते साथ इसने हल्का सा रिजेक्शन दिया, और रिजेक्शन देते साथ आपने फिर 3 मिनट का ट्रेड लिया यहाँ से, तो फिर ये विन हो गया आपका ट्रेड। फिर यहाँ पर इसी तरह से टच हुआ, ये गया ऊपर, ठीक है ना, ये विन हो गया आपका। तो इस तरह से आप बहुत सारी ट्रेड यहाँ से विन कर सकते हो, बट आपके पास मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि ये बात आ गई अपनी इसकी, और अब हम आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर भी बताएंगे किस तरह से क्या हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अभी ये थी ट्रेंड के ऊपर कि आपको ट्रेंड के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे हम रेंजिंग मार्केट देखते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। अब हमको भी सपोर्ट करो, ठीक है ना, हम भी आपको सपोर्ट करके काफ़ी कुछ नॉलेज आपको दे रहे हैं, जो कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस नॉलेज को गेन करने में। अभी आपने सपोज दैट ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ये आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया, इसने यहाँ पर काम किया, इसने यहाँ पर काम किया, और इसने यहाँ पर भी काम किया। तो आपको ने एक ये सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन आपने लगा लिया, ठीक है ना, बड़ी आसानी से। और जब भी मार्केट यहाँ से पार होकर फिर इस तरह का कोई कैंडल बनाता है तो आपने फिर आपके लिए ट्रेड प्लेस कर देना है। तो ये होता है आपका सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। और सपोर्ट लाइन को आप कम से कम इतना मार्जिन आपको लेकर चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये आपने यहाँ पर एक और सपोर्ट लाइन ले लिया कि आपका मार्केट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। ये अब ये परफेक्ट आपका ये एक एरिया होगा जिसका नाम है बायर्स एरिया। और जब भी आपके इस एरिया में जैसी कभी कोई कैंडल आती है तो तुरंत आपको जिस तरह से इस तरह से आपको ये पिन बार कैंडल है, इस तरह से कैंडल आपको मिली, फिर फटाक से आपने ट्रेड प्लेस किया 3 मिनट के लिए, बड़ी आसानी से आपने विन कर लिया। फिर मार्केट इस तरह से चला, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ट्रेंड तो है नहीं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर आप यहाँ पर रेंजिंग मार्केट है, ठीक है ना, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट पूरा चल रहा है। फिर यहाँ पर आया आपका कैंडल, फिर यहाँ पर ये रिजेक्शन दिया इसने, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड हमर बोलते हैं इसको अपन, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। एक्चुअल में यदि ये नीचे होता है तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, बट ये इन्वर्टेड हमारा ऊपर की साइड। तो यहाँ पर जैसे ही कोई कैंडल आया तुरंत आपने यहाँ पर देखा कि भाई मार्केट का जो चांस है वो डाउनवर्ड के लिए बन रहा है अपना, और अपना जो वो लाइन था वहाँ पर भी मार्केट आ गया। तो फटाक से आपने फिर यहाँ पर 2 या 3 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, तो ये विन हो गया, ठीक है ना। इसका फिर टच करके फिर आपने यहाँ पर लिया ट्रेड, फिर ये विन हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पर ये आया इस लाइन पे और इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये विन हो गया। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाओगे। और अभी ये क्या है कि ये ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड का ट्रेंड, इसको आपको पहचानना पड़ेगा किस तरह से कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ज़्यादातर रेड कैंडल ही दिख रहे होंगे आपको, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड का सेम इसका अपोजिट होता है कि आपको यहाँ से आपको सपोज दैट यहाँ से आपको ये ज़्यादातर आपको ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि भाई अपवर्ड में मूवमेंट है और मार्केट का मूवमेंट भी अपवर्ड है और मार्केट भी कहीं ना कहीं आपके लिए जाने वाला है। तो इस तरह से आपको इतना कुछ क्लियर हो गया होगा।
और बाकी मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग लेकर बताऊंगा किस तरह से क्या आपको यहाँ पर ट्रेडिंग लेना है, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग विन कर सकते हो। तो सारा कुछ मैं नॉलेज यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैंने ये वीडियो केवल आपके लिए नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि देखो अगर मैं ट्रेडिंग करता तो फिर आपको मैं नॉलेज शेयर नहीं कर पाता, और मैं भी नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो। तो बस ये है, बाकी आपको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको ट्रेडिंग लेकर दिखाएंगे। बाकी आप हमारी ट्रेडिंग तो देख सकते हैं कितना अच्छा है, ठीक है ना। कुछ ट्रेड लॉस भी होते हैं, बाकी सब कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। और मेरा मकसद यहाँ पर ट्रेडिंग करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पर सीख कर जाएँ। यदि आप इस फील्ड में आए हैं, बाइनरी ट्रेडिंग में यदि आप आए हैं, तो बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ आप यहाँ पर सीख कर जाएँ। और वापस से मैं बोलता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, या तो आप सर्च कर जो आपको लिंक दिख रहा है वो उस तरह का आप सर्च कर, ठीक है ना, SK बाइनरी ट्रेडिंग क्लब, ठीक है ना, जो भी हमारा नीचे हम उसका नाम दे देंगे। तो या तो आप वो सर्च कर हमारे आप यहाँ पर आ सकते हो, और या फिर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर भी हमारे डायरेक्ट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।